So very good morning and welcome to my channel. As you know that we started the urinary system and about the urinary system आप लोगों को बताया गया था that what is the structure of the kidney, ureter, urinary bladder, urethra. Then the details of the kidney. आज हम आपको बताने जा रहे हैं the structure of the nephron. The structure of the nephron which is very important एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन आज हम इसको इतने सिंपल तरीके से आपको बताएंगे दैट हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम। नेफ्रॉन की डायग्राम को बहुत आसान तरीके से कैसे बनाया जा सकता है और इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट द नेफ्रॉन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये नेफ्रॉन आखिरकार क्या स्ट्रक्चर है। देखिएगा, सो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द किडनी विच मैन्युफैक्चर्स द यूरिन एंड ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1.2 मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन्स। हमारी प्रत्येक किडनी में लगभग 1.2 मिलियंस नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो यूरिन बनाने का काम करते हैं। हम उसमें से आपके सामने अभी एक नेफ्रॉन का डायग्राम बना के दिखाएंगे और इस एक नेफ्रॉन का डायग्राम जो आपके सामने इस सिंपल तरीके से बनाया जाएगा दैट इट विल बी एज इजी एज एनीथिंग, कि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ प्लीज हैव ए लुक। हमारी नेफ्रॉन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स पाए जाते हैं। नंबर 1 इज द कैप्सुलर पार्ट, नंबर 2 इज द ट्यूबुलर पार्ट। तो आपके सामने हम पहले कैप्सुलर पार्ट बनाएंगे। लुक, वी स्टार्ट द कैप्सुलर पार्ट लाइक दिस। हम अपने कैप्सुलर पार्ट को इस तरह से शुरू करते हैं, विच इज जस्ट लाइक ए कैप्सूल एंड दिस इज द कप शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से प्रेजेंट है that it contains the double membrane. The inner membrane is the closed membrane. ये देखिएगा, ये इसके अंदर की membrane है which is the closed membrane, और ये अंदर ही समाप्त हो जाती है, ये अंदर ही क्लोज हो जाती है। The outer membrane of the दिस कैप्सुलर पार्ट, जिसका नाम है बोमेंस कैप्सूल, इट कॉन्टिन्यूज इन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द ट्यूबुलर पार्ट, जिसको हम ट्यूबुलर पार्ट कहते हैं, विच इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब पहले पार्ट के बारे में आपको बताएंगे। दिस इज कॉल्ड एज द बोमेंस कैप्सूल। ये पहला पार्ट हमारा बोमेंस कैप्सूल कहलाता है। BOWMANS बोमेंस कैप्सूल। अब इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर ही क्लोजली रिलेटेड विद द इंटरनल वॉल देयर इज प्रेजेंट द bunch of the blood capillaries, and this bunch of blood capillaries which is called as the glomerulus। ये ग्लोमेरुलस है जहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और ये ब्लड वेसल भी हम इसमें से दिखा देते हैं लाइक दिस। नाउ दिस स्ट्रक्चर where the blood filtration takes place, this is called as the glomerulus। इस पार्ट का नाम है glomerulus। GLOMERULUS, where the blood filtration takes place। अब देखिएगा, इसमें ब्लड कहाँ से आता है?
the entry of the blood, it takes place by the blood vessel, which is called as the afferent arteriole. Afferent arteriole. और फिल्ट्रेशन करने के बाद ये वापस चला जाता है, फिल्टर करने के बाद, इन दी ब्लड वेसल विच इज कॉल्ड एज दी इफेरेंट आर्टेरियोल. इसका नाम है इफेरेंट आर्टेरियोल. और इफेरेंट आर्टेरियोल के द्वारा इट गोज बैक इन द ब्लड सर्कुलेशन. तो देखिए आपके सामने दो आर्टेरियोल हमने दिखाए हैं. एफेरेंट जहां से ब्लड एंटर करता है, फिल्ट्रेशन के बाद इफेरेंट आर्टेरियोल से ब्लड सर्कुलेशन में वापस चला जाता है. नाउ दिस इज द बोमेंस कैप्सूल. द नेक्स्ट पार्ट विच इज द ट्यूबुलर पार्ट. ये ट्यूबुलर पार्ट उसके बाद सीधा नीचे उतरता है और दिस इज द वाइडर पार्ट. ये चौड़ा पार्ट है और इस पार्ट का नाम है PCT, which is called as the proximal convoluted tubule, which is the first part of the tubular part. और उसके बाद ये PCT सीधा नीचे की तरफ उतरता है and this tube becomes narrow. और ये ट्यूब नीचे नैरो हो जाती है और सीधी नीचे की तरफ उतरती है, which is called as the descending, DESCENDING, descending tubule, TUBULE, डिसेंडिंग ट्यूब्यूल. और ये डिसेंडिंग ट्यूब्यूल सीधा नीचे जाने के बाद इट मेक्स ए यू टर्न और द लूप लाइक स्ट्रक्चर. से दिस द लूप लाइक स्ट्रक्चर. और ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगेन इट गोज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. और उसके बाद ये फिर ऊपर की तरफ जानी शुरू करती है like this. Now this loop like structure, this is called as the loop of Henle. इसका नाम है loop of Henle, HENLE, loop of Henle. अब ये लूप ऑफ हैनल बनाने के बाद ये ट्यूब सीधी ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर की तरफ जाने के बाद अगेन इट बिकम्स वाइडर और ये फिर दोबारा से चौड़ाई की फॉर्म में आ जाती है लाइक दिस. और ये ट्यूब जब चौड़ाई की शक्ल में आ जाती है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज दी DCT. इसको हम कहते हैं DCT, distal convoluted tubule. Therefore one is PCT, another part is DCT. और ये नेक्स्ट पार्ट DCT का, it makes the collecting tubule. This is called as the collecting tubule. और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बनाने के बाद आगे जाकर मिलती है मेन डक्ट में. और दी कलेक्टिंग डक्ट, और ऐसे ही बहुत सारे नेफ्रॉन्स हमारे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाकर के मिलते हैं.
So in this way, this is the structure of the nephron in very simple way. आपको थोड़ा सा हम ये भी बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन ये कैसे शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है. सबसे पहले दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर बोमेंस कैप्सूल हमारी किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में से शुरू होती है और फिर ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर ये मेडुला तक आती है और मेडुला के आने के बाद फिर ये अगेन ये कर्व की फॉर्म में फिर वापस ये कॉर्टेक्स तक आ जाती है और कॉर्टेक्स तक आने के बाद देन अगेन इट मूव्स एंड गोज टू दी another part of the kidney, cortex, medulla, pelvis. और फिर अल्टीमेटली इसकी ओपनिंग होती है हमारी हाइलम रीजन में, जहाँ से यूरिन को कलेक्ट करके आगे ले आते हैं. नाउ वन मोर important feature about its structure, this tubule is closely related with the different blood capillaries like this. इसके चारों तरफ ये ब्लड कैपिलरीज इस तरह से प्रेजेंट है ताकि इसमें ब्लड को सप्लाई भी कर सकें, ब्लड को कलेक्ट भी कर सकें. तो ये एक हमारा इस तरह से एक नेटवर्क है कैपिलरीज का जो ऐसे प्रेजेंट है. और ये ब्लड का कलेक्शन, ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारी डिफरेंट ब्लड कैपिलरीज इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ प्रेजेंट है, विच विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव इन द यूरिन फॉर्मेशन बाय द नेफ्रॉन. जो यूरिन की फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है. सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द नेफ्रॉन. कि नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं. वन इज द कैप्सुलर पार्ट कॉल्ड एज द बोमेंस कैप्सूल, सेकेंड इज द ट्यूबुलर पार्ट PCT, DCT. और ये डिसेंडिंग ट्यूब्यूल जो नीचे की तरफ आता है और जो ऊपर की तरफ जो पार्ट आता है दिस इज कॉल्ड एज द असेंडिंग ट्यूब्यूल. ASCENDING, असेंडिंग ट्यूब्यूल. तो आपके सामने ये नेफ्रॉन का डायग्राम बनकर तैयार हो गया है. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक पार्ट, लूप ऑफ हेनल, जहाँ पर यूरिन का कंसंट्रेशन होता है. तो आज हम सिर्फ आपको डायग्राम के बारे में बताएंगे. नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे दैट हाउ डज द यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. थैंक यू वेरी मच. प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.